وہ जुलाई के महीने का शदीद गर्म दिन था। जैसे ही दिन के 12 बजे हर कोई अपने घरों में घुस गया। सड़कें बाजार सुनसान पड़े थे। मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर वापस घर जा रहा था। हर बार की तरह मुझे मालूम था कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। पता नहीं क्यों, जहाँ भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता था वो मुझे इनकार कर देते थे। इसलिए आज के इंटरव्यू के बाद भी मैं कुछ ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं था। जैसे ही मेरी बाइक मोड़ काट कर सीधी हुई, अचानक एक लड़की भागती हुई बाइक के आगे आ गई। मुझे इन लोगों से बचा लें, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ये लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अभी उस लड़की की बात समझ भी नहीं पाया था। चार हट्टे कट्टे लड़के मेरे सर पर आकर खड़े हो गए। शक्ल से ही लोफर लग रहे थे। एक ने लड़की को बाजू से पकड़ा, दूसरा मुझे बोला, अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, ये हमारा माल है, तुम बीच में मत आना। लड़की मुसलसल मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मेरी इन गुंडों से इज्जत बचाओ। मैंने बाइक ज़मीन पर डाल दी और फौरन एक लड़के पर मुक्कों की बारिश कर दी। फिर उसको छोड़ा और दूसरे के पेट में लात जोड़कर मारी। तीसरे आदमी ने लड़की का बाजू छोड़ा और मेरे पीछे से आकर मेरी गर्दन में बाजू कस कर मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। तब तक उसके दूसरे साथी भी संभल चुके थे। फिर तीनों ने मिलकर मेरी ऐसी पिटाई लगाई कि बयान करने से बाहर है। शोर सुनकर कुछ राहगीर आ गए। लोगों को जमा होते देखकर वो तीनों भाग गए। मैंने उठकर कपड़े झाड़े, बाइक ज़मीन से उठाई तो वो लड़की मेरे पास आकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने पहली बार उसको गौर से देखा। वो बमुश्किल 20-22 साल की खूबसूरत लड़की थी। अगरचे लिबास उसने मामूली सा पहना हुआ था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो मांगने वाली है। वह बहुत अरसा पहले मर गया था। माँ बीमार होकर बिस्तर पर लग गई तो वो न चाहते हुए भी लोगों के घरों में जाकर मांगने पर मजबूर हो गई। आज भी मांगते हुए वो दरिया के साथ कच्ची आबादी में दाखिल हुई तो वहाँ इन 3 लड़कों ने मुझे एक घर में ले जाने की कोशिश की। तो मैं उनकी नीयत समझकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। वो तीनों मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आए तो ये मामला पेश हुआ। मैंने लड़की के बार बार कहने पर उसको बाइक पर बिठाया और उसके घर छोड़ने चल पड़ा। वो बाइक पर मेरे पीछे बैठी बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी कि आपने मेरी इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कुछ देर बाद हम एक टूटे फूटे दरवाजे के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा खोलकर वो लड़की घर में दाखिल हुई और मेरे इनकार के बावजूद मुझे ये कहकर अंदर ले गई, आपने मेरे लिए इतनी मार खाई है, अब मैं आपको एक कप चाय भी ना पिलाऊं, ये कैसे हो सकता है। मैंने घर के बाहर बाइक खड़ी की और मुझे कमरे में बिठाकर वो खुद चाय बनाने चली गई। मैंने घर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। घर में कोई भी नहीं था। हालांकि उसकी बीमार माँ को घर में मौजूद होना चाहिए था। जब वो चाय लेकर आई तो मैंने उसकी माँ के बारे में पूछा तो वो बोली, अम्मी दवाई लेने गई होंगी, अभी कुछ देर में आ जाएंगी। वो चाय लेकर मेरे पास ही बैठ गई और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। मेरे जिस्म और मुंह से जगह जगह से खून रस रहा था। शर्ट भी मार कटाई में फट गई थी। बहरहाल मैं मुतमिन था कि किसी अच्छे काम में ही चोटें आई हैं। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। अगर बरवक़्त आप ना आते तो आज पता नहीं क्या होता। मैं कोशिश करूँगी आपके एहसान का बदला चुका सकूं। ये कहकर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं यकदम परेशान हो गया। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। वो उठकर मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, आपने मेरी इज्जत बचाई है, अब ये इज्जत आपकी अमानत है, जो चाहे करो। जवान खूबसूरत लड़की को खाली मकान में अपनी तरफ माइल देखकर मैं बेबस महसूस कर रहा था। वो लड़की कुछ ज़्यादा ही जज्बाती थी।
اب میں بھی پگھلتا جا رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ چاروں لڑکے اندر داخل ہوئے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی چاروں لڑکے تھے جن سے لڑائی کر کے میں اس لڑکی کو چھڑوا کر لایا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ اطمینان سے ایک سائیڈ پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک منظم گروپ تھا جو اس لڑکی کو استعمال کر کے لوگوں کو پھنسا کر لوٹ لیتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے نقدی، گھڑی اور موبائل چھینا۔ بعد میں مجھ پر تشدد کیا اور مجھے چارپائی پر رسیوں کے ساتھ باندھ کر جاتے ہوئے میری بائک بھی لے گئے۔ میرے شور کرنے پر محلے کے کچھ لوگ اندر آئے، آ کر مجھے کھولا۔ میری ساری بات سننے کے بعد مجھے بتایا کہ یہ مکان تو کافی عرصے سے خالی پڑا ہے کیونکہ اس کا مالک ملک سے باہر ہے، اور جس حلیے کے تم لوگ بتا رہے ہو یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس دن کے بعد میں نے راہ چلتے لوگوں کے معاملات میں دخل دینا بند کر دیا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو یہ کہانی۔ والسلام۔